नमस्कार सभी को। आज अपन वापस तीसरी जो सीरीज है अपनी जो स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ख़त्म करने की बात की थी, वो सीरीज वापस चालू करेंगे। और इसी सीरीज के अंदर ये अपनी तीसरी सीरीज है। और मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका इस महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और ये जो क्लास है आपकी अप्रोक्सीमेट वही ड्यूरेशन है जो पहले रहता था, वही रहने वाली है। तो आपको इस क्लास को लास्ट तक देखना है। प्लस के अंदर जो अगर आपने नाउन और प्रोनाउन के जो रूल्स थे, इसके जो पार्ट थे स्टार्टिंग, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप वो देखें और उसके बाद आप इस क्लास पे आएँ। क्योंकि देखो वही बात है, कोई भी चीज़ अपन करें, कोई भी काम स्टार्ट करें तो एक स्टेप बाय स्टेप चलें तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपने पहली दूसरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहली दूसरी क्लासेस देखें और उसके बाद आएँ। क्योंकि देखो हम बिल्कुल वही काम करेंगे जो इस पे लिखा हुआ है कि द फियर ऑफ इंग्लिश विल हैव नॉट बीन देयर, है ना, वो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इसको बारीकी से जांचेंगे। और बात रही ग्रामर की, तो ग्रामर में मोस्ट ऑफ जो चीज़ें कंपटीशन में घूमती है, जो मैं मेरे अनुभव से बता पा रहा हूँ, वो 120 रूल के आसपास ही घूमती है। चाहे आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप छोटे से बड़ा कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे लो, मोस्ट ऑफ जो ग्रामर की चीज़ें हैं इन्हीं 120 रूल्स के आसपास घूमती है। अगर भाई मुझे कोई बोले कि ये बोतल है, ये पीने से मैं बच सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं पीऊँगा। तो जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी जो मोस्ट ऑफ ग्रामर के जो रूल्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं 120 रूल के आसपास घूमनी है, तो उस टाइम पे आपकी ड्यूटी डबल बन जाती है कि आप उस चीज़ों को अच्छे से तैयार करें। क्योंकि देखो वो चीज़ें क्या हैं, ये तैयारी आपकी है, ये लड़ाई आपकी है, हम सिर्फ इसमें साथ दे सकते हैं और वो साथ आपको अच्छे से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अपनी अपनी क्लास को चालू करते हैं। हमने नाउन और प्रोनाउन की 2 सीरीज़ देखी है और आज हम तीसरी सीरीज चालू करेंगे। और उस तीसरी सीरीज के अंदर एक तीसरा जो पार्ट होता है, एक अंग होता है अपने उस नाउन एंड प्रोनाउन का, या पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक जो श्रृंखला जो हमने चालू की है, उसकी एक तीसरी चीज़ चालू करेंगे। तो आइए लेट्स गेट गोइंग। ठीक है, यहाँ एक बड़ी प्यारी चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। और ये आपके जीवन के अंदर बड़ी काम की हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो ज़रूरी क्या है, पढ़ाई 2 चीज़ों से होती है ना। देयर शुड बी अ मोटिवेशन, कि एक मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने का। जैसे एग्जांपल दें, कई लोगों को, जैसे जो मैंने टीचिंग करियर के अंदर जो देखा सुना कि सर हमें मोटिवेट करो, हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेट करो। कि मन नहीं लगता पढ़ाई में, नींद आ जाती है, सोने का मन करता है, कुछ दिन कंसिस्टेंट रह पाते, उसके बाद कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अच्छा एक बात बताना ज़रा, अगर मैं आपको कहूँ अभी कि चलो व्हाट्सएप खोलिए, चैटिंग करते हैं, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। अगर मैं कहूँ रील्स देखिए, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। फिर जब बात की जाए पढ़ाई की, तो पढ़ाई की में मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि वहाँ अपन उसको मज़ा नहीं ले पा रहे ना। और जिस दिन पढ़ाई में भी आप उस रील्स की तरह मज़ा लेने लग गए ना, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज मैं कहूँ चलो मैं आपको एक वेब सीरीज़ दूँ और बोलो देखो इसको, तो क्या मुझे दूसरे पार्ट के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा कि यार दूसरा पार्ट है, फाड़ू आया है, शानदार है, तुम्हें देखना है? नहीं। क्यों? क्यों? उसके लिए आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि उसमें आपको मज़ा आया है। और मज़ा कब आएगा? जब आप उस चीज़ से जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे कब? जब आपके मन में होगा। कि बोलते हैं ना, मन होता है ना, मन बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो मन के लिए एक बात बोलिए कि मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन पे हो कोई सवार, हो साधु कोई एक, है ना। तो मन के अनुसार मत चलिए, आप अपने मन को अपने अनुसार चलाइए ना। मोटिवेशन आपको एक कुछ समय के लिए मदद कर सकता है, बट जब तक आप में इनर मोटिवेशन नहीं होगा तो बाहर से आपको मज़ा नहीं आएगा। हम गदर मूवी देखते हैं, हम बॉर्डर मूवी देखते हैं, क्या ख्याल आता है, मैं मार दूँ सब पाकिस्तानी को। क्यों? क्यों? उससे आप मूवी से मोटिवेट हुए हो। बट बात करूँ मैं अगर रियल लाइफ की, पढ़ाई की, बात करूँ मैं करियर की, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की, जो कुछ समय के लिए रहता है। तो मोटिवेशन एक आउटर है, आप इनर इनर मोटिवेशन जगाइए ना। देखिए, द की टू सक्सेस इज नॉट अवॉइडिंग फेलियर बट हैविंग द राइट एटीट्यूड व्हेन यू फेस इट। देखो आप, एक तो जीवन का सहार है साहब, जब आप चलोगे तो कभी कौन सा पाँव आगे जाएगा तो कभी कौन सा पाँव आगे जाएगा। जब 2 टीम खेलती हो तो एक तो हारेगी। अब अभी इंडिया का देख लो, वर्ल्ड कप में जब पूरी इंडिया के 121 करोड़ की जनसंख्या उम्मीद लगाए बैठी थी कि भारत जीतेगा, बट हार गया ना भारत। तो जब 2 टीमें टकराती हैं तो उसके बाद एक तो हारेगी। अब क्या भारत को छोड़ देना चाहिए क्रिकेट? बोले भाई साहब हम तो बर्बाद हो, क्रिकेट छोड़ रहे हैं? नहीं। क्यों? क्यों? वो तो एक जीवन का एक अवसर है, पहल है, पहलू है कि हार और जीत। तो अब जब आप हारे हो तो आपका एटीट्यूड क्या रहा है ना, आपने क्या सोचा उस टाइम पे, वो आपको बनाता है। तो ये अपना कोटेशन क्या करना चाह रहा है कि अगर जिंदगी में आप कभी हारें
तो आप उसको फेस करने से ना डरें, आप उसको फेस कीजिए विथ राइट एटीट्यूड। जिस देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी स्टोरी के साथ। एक बार एक गुरु और चेला था ना, दोनों क्या हुए, वो जब गाड़ी में गए तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों बच गए। दोबारा गए, फिर से एक्सीडेंट हो गया, फिर से दोनों बच गए। ऐसे करते करते उसी गाड़ी का 10 बार एक्सीडेंट हो गया। अब चेले का दिमाग खराब कि ये गुरु क्या कर रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये चले गाड़ी ही बेकार है, ये गाड़ी ही बेकार है, इस गाड़ी को अपने क्या करना है, बेच दो, ये शुभ में नहीं है। ठीक है, तो वो शुभ में नहीं है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा ये गाड़ी सबसे शुभ में गाड़ी है। क्यों? कि 12 बार एक्सीडेंट हो गया, अपन दोनों जिंदा हैं, इससे शुभ की गाड़ी तुझे क्या चाहिए। तो एक एटीट्यूड होता है, चीज़ों को आप कैसे सोचते हैं। तो जब आप फेल हो जाएं तो ये मत सोचिए कि ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि जब एक पौधा कटता है तो वही बीज बन के वापस पौधा बनने की शक्ति रखता है। तो इसी के साथ आइए, जब भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे जा रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए अगर कभी हार जाओ ना, तो उससे आप डिमोटिवेट मत हो यार ना। डिमोटिवेट हो के आप खुद का नुकसान कर लेंगे। आप उससे और एनर्जी लाओ कि यार इससे मैंने सीखा क्या। ठीक है, चलिए अपनी क्लास पे चलते हैं अपन। अपना जो चैप्टर आज अपन चालू करेंगे वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में जानने से पहले हमें इस एडजेक्टिव नामक जो देखते हैं इसके बारे में समझना होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो अपना काम में आता है नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए। अब एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए कैसे काम आएगा, चलिए देखते हैं, समझिए इस बात को कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई। और यही रीजन है कि एडजेक्टिव को अपन बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड। अब एक चीज समझ में नहीं आई, आप अगर पूछेंगे क्वालिफाई कैसे करता है, बताना जरा भाई, एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करता है, ये आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए भाई। जब आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, क्या देनी हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और जब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजेक्टिव की। अब इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चीज क्या है। मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, तो ये एक पूरा सेंटेंस। फिर मैंने कहा राम इज ए बॉय, क्या दोनों में आप कुछ फर्क देख पा रहे हैं। देखो पहले के अंदर बॉय है, दूसरे में भी बॉय है, दोनों में बॉय है। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, बॉय से पहले आर्टिकल है। बट यहाँ एक गुड नामक एक चीज और आ गई है ना, गुड और आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अपना गुड है भैया, ये किसके लिए है, ये गुड आया अपने बॉय के लिए। बॉय क्या है, एक नाउन है। तो कैसा लड़का है, एक भी तो कहा राम एक लड़का है, एक ने कहा राम एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड यहाँ किसके लिए है, इस बॉय के लिए है। जब गुड यहाँ बॉय के लिए है तो गुड यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, नाउन की, और वो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। और जब भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है अपन किसको काम में लेंगे, एडजेक्टिव को। पहली बात। दूसरी बात और समझिए, और इसी से मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। जनरली अपन दो चीज़ें बोलते हैं ना अपने डेली लाइफ में, अपन दो चीज़ों के बारे में बहुत सुना है, जाना भी होगा, गुड और वेल। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे पूछूंगा, क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे कमेंट करके बताएगा कि गुड और वेल में क्या फ़र्क है, गुड और वेल पे। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हाँ बताइए, गुड और वेल में क्या फ़र्क। चलिए हमें बता देते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो। फिर भी आप बता रहे हो तो बताइए कि देखो गुड जो होता है अपना, गुड की अगर बात करें तो गुड है हमेशा अच्छा, अच्छे का सही देता है। अब कोई बोले कि वेल भी भैया अच्छे का देता है, बिल्कुल वेल भी अच्छे का देता है। तो इसलिए कई लोग इसको जनरली क्या करते हैं कि गुड यानी तो अच्छा, वेल यानी और अच्छा। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे भैया। गुड और वेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी फर्क है। मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है। बट वहीं अगर मैं बोल दूं सचिन, सचिन प्लेड वेल, तो यहाँ जो बॉय है वो एक नाउन है,
ये क्या है, नाउन है, और ये गुड किसको बता रहा है, एक नाउन के लिए बता रहा है। तो जो नाउन के लिए या नाउन से पहले आके नाउन के बारे में बताए उसको अपन एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको, एडजेक्टिव, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए प्ले, प्ले एक है वर्ब, और जो वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको अपन बोलते हैं एडवर्ब। तो बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ, गुड अपना हो गया एडजेक्टिव भैया, और वेल हो गया एडवर्ब। वेल क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी, पक्का, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे अपनी क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव समझ चुके होंगे। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जिसको अपन क्वालिफाइंग वर्ड्स बोल सकते हैं, है ना, या नाउन क्वालिफाइंग वर्ड बोल सकते हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आके उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। अरे भैया, आपके घर वालों ने आपके लिए ज़िंदगी में काम में एडजेक्टिव लिया है। भाई आपके घर वालों की अगर अपन बात करें, अपने घर वालों की अगर बात करें, तो उन्होंने काम में एडजेक्टिव लिया है। कैसे, तू तो सोरा नालायक है, तू पढ़ता नहीं है, तू तो ये है, तू वो है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये एडजेक्टिव ही होती है। ये तू तो काम चोर है, तू नालायक है, तू गया विद्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, अपना एडजेक्टिव है। तो ये जो एडजेक्टिव जो होता है आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो और जो आप अपने दोस्तों को, जो अपने परिवार वालों को जो एक्स्ट्रा नाम दे रहे हो आप, एक्स्ट्रा चीज़ें, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर, हाँ। अब आगे चलते हैं बना ना, हमने जान लिया एडजेक्टिव क्या होता है। अब इसके रूल्स देखते हैं भैया। ये रूल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 120 रूल्स हैं, आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे ना। अगर आप एग्जाम से पहले 120 रूल्स देख के जाते हैं तो ये आपके लिए बेहद और बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन। पहला रूल कि सेम कैटेगरी और अदर कैटेगरी, क्या फर्क है भैया सेम कैटेगरी और, देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज बेटर देन एनी बॉय, एक लिखा है द ताजमहल या द ताज इज बेटर देन एनी मॉन्यूमेंट्स। देखो एक यहाँ पे एक चीज़ समझना मेरी की, कि यहाँ बहुत सारे लड़कों का एक ग्रुप है, ये इसमें 5-10 चिंकू मिंकू चिंटू बिंटू पिंकू जो भी है 10 लड़के बैठे हैं, ठीक है। और ये यहाँ भैया एक राहुल है अपने, वो खड़े हैं, ठीक है, ये राहुल भैया हैं, ये यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि राहुल बेटर है इन सब से, इन सब से अगर राहुल बेटर है तो आ गया ये सेम कैटेगरी। मतलब राहुल का मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, उन सारे लड़कों से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि राहुल इन सबसे बेटर है, या इन सारों लोगों से राहुल बेटर है। तो जब कंपैरिजन अपन सेम कैटेगरी का करते हैं तो वहाँ पे हमेशा देन के बाद एनी अदर आता है। देन के बाद क्या आएगा, एनी अदर, पहला, ठीक है। कि राहुल का कंपैरिजन जब मैंने उसी की कैटेगरी के लोगों से किया तो वहाँ पे क्या आएगा, देन से के बाद एनी अदर आएगा। और वहीं यहाँ पे ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, यहाँ पे चिंटू मिंकी चिंकी पिंकी मिंकी, ये 10-20 लड़कियाँ जो भी बैठी हैं ये बैठी हैं, और यहाँ मैंने राहुल को खड़ा कर दिया, और राहुल का कंपैरिजन मैं इन लड़कियों से कर रहा हूँ कि राहुल इन सबसे अच्छा है, ठीक है। उस कंडीशन में मुझे देन के बाद, उस कंडीशन में मुझे देन के बाद अदर लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद मुझे देन के बाद अदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात। अगर सेम कैटेगरी में कंपैरिजन हो रहा है तब तो अपन एनी के बाद अदर लगाएंगे, और सेम कैटेगरी में अदर नहीं हो रहा तो देन के बाद सीधा आप एनी लगाएंगे, अदर लगाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, राहुल इज़ बेटर देन एनी बॉय, तो क्या राहुल इज बेटर देन, ये बॉय है, ये सारी कैटेगरी क्या है, राहुल की बॉय की कैटेगरी एक है, बिल्कुल एक है, सही है। जब एक होती है सेम कैटेगरी हो गई, और जब सेम कैटेगरी हो गई तो देन के बाद क्या आएगा, एनी अदर बॉय, तो देन के बाद क्या आएगा, एनी अदर, ठीक है। दूसरा, द ताजमहल इज बेटर देन एनी मॉन्यूमेंट्स। अब जो ताजमहल है अपना, अब मैं इस राहुल को मिटा देता हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। इसको मैं साफ तरीके से लिख दूँ ताकि आप नोट्स बना पाएँ। सेम कैटेगरी जब होगी तब तो देन के बाद क्या आएगा, एनी, और उसके बाद आएगा अदर। और कैटेगरी जो हुई अलग हुई तब देन आएगा, उसके बाद एनी आएगा, उसके बाद अदर नहीं आएगा। पल्ले पड़ी, हाँ अब समझो। अब नेक्स्ट है क्या, राहुल इज बेटर देन, ये हो गया था ताज इज बेटर देन एनी मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऐतिहासिक धरोहर होते हैं भैया। तो जब आप ताजमहल क्या है, ताजमहल भी वही है, और वो जो सारी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी वही है, तो वो भी जब वही है तो कैटेगरी क्या हो गई, सेम हो गई, और सेम कैटेगरी हो गई तो देन एनी अदर मॉन्यूमेंट। बोलो भैया समझ में आई बात, पक्का, ठीक है। अब चलते हैं, एक चीज लिख रही, राहुल इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। अब यहाँ भी क्या स्टूडेंट्स हैं,
स्टूडेंट्स की इनकी कैटेगरी अपन एक बोल सकते हैं, बट एक चीज ध्यान से कान खोल कर सुन लेना, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री अदर नहीं लेगी। क्या नहीं है कि देखो इज बेस्ट नहीं, इज द बेस्ट, है ना। राहुल इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। तो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी अपने आगे क्या नहीं लेगी, अदर। तो अपन भैया इस अदर को उठाएंगे। ओनली कंपेरेटिव डिग्री आपका अदर लेगी, सुपरलेटिव डिग्री किसी भी हालात में अदर को नहीं लेगी। ठीक है, अब देखिए अदर इज नॉट यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। एस डी कहीं लिखा हुआ हो तो होगी सुपरलेटिव डिग्री, सी डी हुई तो होगी कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, समझिए आप। चले आगे। उम्मीद करता हूं पहला रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये नो बॉय इज सो टॉल एज मोहन। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ बॉय है, ठीक है, अच्छी बात है, फिर यहाँ पे क्या भैया मोहन है, ठीक है। अब मैं मोहन का कंपैरिजन उन सारे लड़कों से कर रहा हूं, तो क्या भैया इनकी कैटेगरी सेम है या अलग है? जो भी हमने पढ़ाया था दादा, इनकी कैटेगरी सेम है या अलग है? इनकी कैटेगरी सेम है। तो जब सेम है तो ये नो भी अपने क्या लेगा, नो अदर। वही बात। तो पहला रूल तो क्या हो गया कि देन के बाद क्या आएगा, अदर आएगा, देन एनी अदर। दूसरा रूल क्या हुआ कि अगर देन आए नहीं उसके अंदर, जब कंपेरेटिव डिग्री के अलावा अगर अपनी पॉजिटिव डिग्री भी आ जाए, कौन सी डिग्री आ जाए, पॉजिटिव डिग्री। अब देखो पॉजिटिव डिग्री लेकिन फिर भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है इनमें कि इतना टोल इतना टोल। अब मोहन का कंपैरिजन किससे करें, बॉयज से करें, तो इनकी कैटेगरी भी क्या है, दोनों की सेम। मोहन भी वही है और बॉय भी वही है। तो जब कैटेगरी जब सेम हुई तो नो हमेशा अदर लेगा, जिस प्रकार देन के आगे अदर आया था। ठीक है, अब देखिए नो मॉन्यूमेंट्स इज सो ब्यूटीफुल एज ताजमहल। तो यही बात यहाँ इन मॉन्यूमेंट्स की मैंने इससे कर दी, तो यहाँ पे नो अदर मॉन्यूमेंट्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो कैटेगरी अपनी सेम हो गई, और जब कैटेगरी सेम होती है तब हम इस प्रकार की चीजें करते हैं। क्लियर बाबू? ठीक है, चलते हैं, चले आगे नेक्स्ट। अब ये सबसे खतरनाक राक्षस जैसा रूल है आपके सामने। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है रोहित सर? हाँ, इधर का नहीं करना ना, इधर इस साइड का। ठीक है, हाँ। स्ट्रक्चर देखो क्या है, अगर आपको आर्टिकल दे मिले उसके जस्ट बाद क्या मिलेगा, कंपेरेटिव डिग्री। उसके बाद ऑफ आना चाहिए, फिर आर्टिकल द आना चाहिए, फिर टू, फिर नाउन होगा, वो प्लूरल होगा। समझना मेरी बात फिर से, है ना, कि आपने अब तक क्या सुना है कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले द लेती है, और अपनी जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो अपने आगे क्या लेगी, देन लेती है। बट ऐसा होता है 98% केस में। 98% केस ऐसे होते हैं जिसमें सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री अपने आगे क्या लेगी, देन। 98% केसेस में कंपेरेटिव डिग्री अपने आगे देन को लेगी। बट जब 2% केस होते हैं उनमें 2% के अंदर कंपेरेटिव डिग्री अपने आगे आर्टिकल द को लेगी। अब वो आर्टिकल द को क्यों लेगी, आइए जानते हैं इस चीज को। ठीक है, पहला देखिए, हमने दो सेंटेंस लिखे कि राहुल इज द बेटर देन टू प्लेयर, नेक्स्ट राहुल इज द बेटर देन द टू प्लेयर। इन दोनों में से एक सेंटेंस सही है बिल्कुल, एक सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो आइए जानते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ऊपर वाला भैया सेंटेंस बिल्कुल सही है, नीचे वाला बिल्कुल बहुत बुरी तरह से गलत है। इसको सही कैसे करें समझते हैं। पहले तो देखो, अगर आपके पास कंपेरेटिव डिग्री से पहले या जो नाउन है उससे पहले द लगाओ, यहाँ द एक्स्ट्रा लगा हुआ ना भैया, यहाँ पे द लगा हुआ है। जब नाउन है लास्ट के अंदर उससे पहले द लगा हुआ है, तब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें प्लेयर है दो। एक तो कौन है, राहुल खुद है, एक तो राहुल खुद है, और एक हो गया दूसरा वाला। इसमें लोग कितने हुए दूसरे वाले सेंटेंस में, 2 पर्सन, मतलब दो ही लोग हैं। ये देखो मेरा राहुल रहा, ये मेरा संजय राम, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं क्या, कि राहुल इन प्लेयर से ठीक है, इससे ठीक है, मतलब दो के बीच में। बट राहुल इज बेटर देन 2 प्लेयर। तो यहां क्या होगा, 2 प्लेयर नहीं 2 प्लेयर्स करेंगे, यहां भी 2 प्लेयर्स करेंगे पर, है ना, 2, है ना। अब सुनना, 2 प्लेयर्स। अब एक चीज समझाना मुझे कि 2 प्लेयर तो यहां एक तो हो गया राहुल, और 2 प्लेयर हो गए, और तो इस सेंटेंस में लोग कितने हो गए, 3 पर्सन, 3 लोग हो गए इस सेंटेंस में। दोबारा समझना थोड़ा सा कि जो अपना स्ट्रक्चर है वो क्या बोलता है कि अपने पास हमेशा कंपेरेटिव डिग्री होती है, क्या लेती है, देन लेती है। बट वो कितने परसेंट केस में होता है,
98%। 2% में कंपेरेटिव डिग्री क्या लेगी, द लेगी। कैसे कि जब कभी भी आपको टू प्लस प्लूरल नाउन मिले, जब कभी भी आपको देन के बाद टू प्लस प्लूरल नाउन मिले, तब तो क्या होगा कि दो लोग तो ये हो गए और एक जिससे कंपैरिजन अपने कर रहे हैं वो हो गया। और अगर आपको उस कम से पहले क्या मिल जाए, एक आर्टिकल द मिल जाए, उस कंडीशन में भैया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां दो ही लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब देखिए ये तो ऊपर वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि राहुल का कंपैरिजन मैं उन लोगों से कर रहा हूं, तो ये स्ट्रक्चर अपना बिल्कुल ओके है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि जब कभी भी टू आ जाए, टू से पहले क्या हो, टू से पहले क्या हो, आर्टिकल द, और उससे पहले क्या आ जाए, ऑफ, और हमने क्या लिख रखा है, देन। तो बात क्या रही कि जब कभी भी अपने को कंपेरेटिव डिग्री के अंदर द का यूज किया हुआ हो, वहां पे अपन देन को यूज ना करके किसको यूज करते हैं, ऑफ को यूज करते हैं। किसको करेंगे भैया, ऑफ को यूज करेंगे। और ये जो पहली कंपेरेटिव डिग्री आई है उससे पहले भी आर्टिकल द लगेगा, कि जब कभी भी कंपेरेटिव डिग्री के अंदर देन के बाद कहीं अपने को द लगा हुआ मिले और उसके बाद प्लूरल नाउन हो, तो उस शर्त पे अपने किसको उठाएंगे, देन को उठाएंगे, और उसकी जगह क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। और जो उससे पहले कंपेरेटिव डिग्री अपनी जो होती है उससे पहले आर्टिकल द लगेगा। और ये रूल अपना हो गया सही यहाँ पे, एक रूल। दूसरा रूल अपना यहाँ क्या बन रहा है, एक तो रूल अपने साफ लिखा, इस रूल में क्या रूल लगा कि जब कभी भी कोई कंपेरेटिव डिग्री आए, उसके बाद देन आ जाए, और उसके बाद टू प्लस प्लूरल नाउन आए, ये दो अपने रूल यहाँ पे बन गए। ये रहा, तो यहाँ पे देन नहीं, यहाँ पे ओ पाएगा, और यहाँ बेटर से पहले द आएगा। इतनी बातें पहले बड़ी पक्का, चले आगे, ठीक है। देखते हैं पीछे का तो वेट कर लो, यहाँ से फिर उधर का, थोड़ी देर उधर, उधर उस साइड, मतलब इस साइड कर लो थोड़ी देर, हाँ, फिर इनको जोड़वा देंगे ना। हाँ, रूल नंबर नेक्स्ट आ गया अपना, रूल नंबर 39। ये रूल बड़ा प्यारा सा रूल है। ये आपका 1% तो केस क्या था, 1% केस वो था जिसके अंदर 98% केस अपने पास क्या था। देखो अभी दोबारा समझाता हूं कि 98% केस में जो अपनी कंपेरेटिव डिग्री होती है देन को लेती है, बट 2% केस के अंदर कंपेरेटिव डिग्री अपने आगे द को लेती है। किसको लेगी, देखो। तो 1% केस तो हमने क्या देखा था कि जब कभी भी प्लूरल नाउन वगैरह मिले, अभी हमने देखा है वो 1% चांस तो वो हो गया। दूसरा परसेंट ये है जब कभी भी दो कंपेरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में आए, जब कभी भी दो कंपेरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में आ जाए, दो कंपेरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में ना, तो उस कंडीशन में भी अपन द का यूज करते हैं। वो भी कब, कि जब दोनों की दोनों डिग्री पैरेललिज्म मेंटेन कर रही हैं, कि या तो ऊंचाई या नीचाई, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि जब कभी भी दो की दो अपनी कंपेरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में आ जाए, तब वो दोनों आपस में एक दूसरे को पैरेललिज्म दिखा रही है, कि पैरेलल कंसेप्ट दिखा रही है कि एक दूसरे को समानांतर है, वो एक जैसी है। तब उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे मैंने कहा तुम जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंड बढ़ेगी, तो जितना ऊंचा जाना उतनी ठंड बढ़ी। मैंने कहा तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम रिजल्ट पाओगे, जितना पढ़ा उतना रिजल्ट पाया। तुम जितना जगोगे उतना ही तुम पाओगे, तुम जितना सोचोगे उतना ही तुम खोओगे, वॉटएवर। तो बात क्या हुई इसमें कुल मिला के, कि अगर आपको कंपेरेटिव डिग्री मिले, उसके बाद कोई सब्जेक्ट मिल जाए, उसके बाद कोई वर्ब मिले, फिर कंपेरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट और वर्ब, तो इस कंडीशन में दोनों की दोनों कंपेरेटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेगी, आर्टिकल द लेगी। इसका रूल ये होता है भैया कि जब कभी भी दो कंपेरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में आ जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों अपने से पहले आर्टिकल द लेगी। एक सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री आ जाए तब, और ये दोनों क्या दिखाती है, पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज, कि एक साथ या तो इंक्रीज होगी या एक साथ क्या होगी, डिक्रीज होंगी। ठीक है। अब द हायर आ गया, द हायर यू गो द कूलर यू फील, कि जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम्हें ठंड महसूस होगी। तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री आ गई, ये भी कंपेरेटिव डिग्री आ गई। दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल द, इधर भी आर्टिकल द। पल्ले पड़ी बात, समझ में आई थोड़ी बहुत, ठीक है।
अब द मोर यू रीड, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है और ये भी। तो रूल क्या कहता है, इन दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्या आना चाहिए, इन दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना होगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये सेंटेंस भी ओके और ये भी ओके। कई बार अपन करते हैं कि भाई साहब कूलर आ गया, इधर मोर आ गया, हायर आ गया, हमने देन का यूज नहीं लिया। तो भैया इंग्लिश रटने का नाम इंग्लिश नहीं है, रटिए मत आप चीज़ों को, है ना, आप रटो मत इन चीज़ों को, आप इन चीज़ों को फील कीजिए, समझिए और ढंग से चलिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये रूल समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं ना। रूल नंबर 40, बड़ा प्यारा रूल है ना ये, कि जब कभी भी आपको जूनियर मिल जाए, सीनियर मिल जाए, जब कभी भी आपको एक सेंटेंस में क्या मिले, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, और हमारा एक मानना है कि जैसे ही अपने को क्या दिखी, अरे जैसे अपने क्या दिखी कंपेरेटिव डिग्री, हम सबसे पहले क्या ठोकते हैं भैया, देन लगा दो, ठोको देन, है ना। तो यहाँ देन नहीं आएगा, यहाँ पर किसको काम मिलेंगे, टू। कि जब ऐसे वर्ड जिसके एंड में ओ आर, आई ओ आर, या फिर ई आर आए, है ना, ओ आर, ए आर, आई ओ आर, या ई आर आए, या फिर एबल आ जाए, उन वर्ड्स के आगे कभी भी देन नहीं लगेगा। देन की जगह क्या लगेगा, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू। ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, है ना। वर्ड बोलो, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीरियर, है ना, और प्रीफर और प्रीफरेबल। तो ये ही जूनियर देन मी, बड़ा प्यारा सेंटेंस इसका है ना, कि कितना जूनियर है, वाह क्या बात है ना, यही चीज है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू। क्या आएगा, टू, ठीक है, पहली बात। दूसरी, कॉफी इज मोर प्रीफरेबल देन नहीं आएगा, टू। क्यों आएगा, क्यों भैया यहाँ पे प्रीफरेबल आ गया और यहाँ पे जूनियर आ गया, इस कंडीशन में हमेशा दे का यूज करते हैं, ठीक है। एक रूल मैं आपको साइड से पढ़ाता हूँ, अपनी स्लाइड में नहीं है। वो रूल ये है भैया कि कंपैरिजन हो किसी भी प्रकार का, कंपैरिजन है वो हमेशा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का होता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, कंपैरिजन होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का होता है। जैसे समझना है, एक मेरी बात कैसे होगा आप समझना, कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रूल लिख लेना आप, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट है तो भैया ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन भी किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। अगर एनिमल है तो भैया एनिमल का कंपैरिजन किससे होगा, एनिमल से। और अगर कोई थिंग है तो थिंग का किससे होगा, थिंग से। तो कहीं कोई पर्सन है तो पर्सन का किससे होगा, पर्सन से। ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि कंपैरिजन हमेशा एक जैसे में ही होता है। जैसे मैंने कहा सी इज बेटर देन मी, ये मैंने सुना, सी इज बेटर देन मी। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे मी, बड़ा प्यारा लग रहा है दिखने में तो ना, और ऊपर बोलते हैं सही है, बट ये भैया गलत हो गया। क्यों हो गया ये, कि ये सी है, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सी कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे मी भी किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। बट अपने को जज कौन सा रहा था, मी जज रहा था, बट मी सही नहीं है, वो मिथ्या है, भ्रामक है। इन चीज़ों से आप बचें जरूर, कि कंपैरिजन हमेशा सेम ऑब्जेक्ट सेम चीज़ों के बीच में होगा, ठीक है। ये हो गया अपना रूल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं अपनी रूल नंबर 41। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं उनकी कोई डिग्री बनती ही नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे यूनिक, सर्कल, चीप, होल, यूनिवर्सल, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, आइडियल, इन्फीरियर, परफेक्ट, स्क्वायर, सुप्रीम, पैरेलल, ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर। इनकी क्यों नहीं बनेगी भैया, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने अर्थ में पूर्ण है यार। मैं बोलूँ कि आप 100 में से कितने नंबर लाओगे, आप बोलोगे सर 100 में से 200 लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कि जब पूरी चीज़ एकदम परफेक्ट ही आ गई तो उसमें आप क्या ही ऐड करेंगे। जैसे मैंने एक चीज़ कहा कि मैंने कहा ये क्या है भैया, आपने कहा सर ये आयत है। फिर मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, आपने कहा सर ये छोटा आयत है। नहीं, आयत आयत होता है, जो छोटा हो वो कैसा भी हो। आपको मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा सर ये ट्राइंगल है, ठीक है। और ये क्या है, ये छोटा ट्राइंगल है।
तो भैया ट्राइंगल तो ऑलरेडी ट्राइंगल, छोटा बड़ा क्या होना होता है इसमें ना। तो बात ये कि जब कोई चीज ऑलरेडी अपने आप में अर्थ में परिपूर्ण है तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चीज जोड़ तोड़ के उसकी डिग्री नहीं बढ़ाएंगे। मैंने कहा मर गया, तो अपन बोलेंगे अब मर गया, डेथ की बनाओ डिग्री, कि वो थोड़ा मर गया, आधा जवान है, आधा जिंदा है, ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने कहा तुम एकदम इंग्लिश बोलने में परफेक्ट हो, तुम एकदम ऐसे चीज के लिए परफेक्ट हो, अब परफेक्ट ही हो गए तो तुम्हारी डिग्री किससे कंपेयर करूंगा मैं। वो तो हो गया अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो अब आप पूरे ऑलरेडी हो ही चुके हो तो कहाँ करोगे आप, है ना। तो कंपेरिजन हमेशा क्या होगा इसमें कि इन चीजों की कोई डिग्री नहीं बनती है। जैसे मैंने कहा कसाब वॉज द चीपेस्ट ऑफेंडर ऑफ 26/11। अभी आपको याद हो तो 26 तारीख तो अभी भी गई है, 11वां महीना भी अभी गया है। 26/11 को एक अटैक हुआ था बॉम्बे में ना, ताज होटल पे। तो उसका प्राइम एक्यूज कौन था, कसाब था, ठीक है। तो कसाब वॉज द चीपेस्ट, कसाब वॉज द चीप ऑफेंडर ऑफ 26/11। तो चीपेस्ट क्यों नहीं बना कि ऑलरेडी चीप एंड मुख्य आरोपी जब वो हुआ तो मुख्य आरोपी तो भैया एक होता है, 5-10 थोड़ी होते हैं। तो जब एक होता है तो उसकी अपन डिग्री नहीं बनाएंगे जब ऑलरेडी यूनिक। मैंने कहा कि आपकी पर्सनालिटी एकदम यूनिक है, जब यूनिक हो गई तो मोर यूनिक मोस्ट यूनिक बना के मैं किससे आपको कंपेयर कर दूंगा। तो ऐसी चीजें आप ना करें, इस चीजों से हमेशा बचें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 42 पे। ये बड़ा प्यारा रूल है, इसको भी आप समझिए ना। देखो ऑपरेटर साहब ने बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड आपके लिए जचाई है, तो आप इसको समझिए थोड़ी सी चीज को, क्या कहना चाह रहे हैं अपन। हाँ, कंपेरेटिवली और रिलेटिवली, ये दोनों वर्ड देखते ही अपने मन में एक ख्याल आता है, मतलब कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, वो वाली फीलिंग इसमें आती है। क्यों, क्योंकि ये देखते ही ऐसे आता है कि दोनों के दोनों अगर आ रहे हैं इसका मतलब कंपैरिजन पक्का हो रहा है। बट यही अपनी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण भूल होती है, ब्लंडर होती है। बट ये दोनों वर्ड हमेशा अपने क्या लेंगे, पॉजिटिव डिग्री। अगर आपको कहीं भी क्या मिले, कंपेरेटिव मिले और रिलेटिवली कोई वर्ड मिले, वो हमेशा अपने क्या लेंगे, कौन सी डिग्री लेंगे, पॉजिटिव डिग्री लेंगे। जैसे एक समझना एक चीज, दिस रूम इज कंपेरेटिवली बेटर नहीं होगा भैया, क्योंकि कंपेरेटिवली क्या आ गया, एक वर्ड ऐसा आ गया, इसके आगे कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव। तो बेटर की पॉजिटिव क्या होगी ब्रदर, गुड। समझ में भैया, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट है टू और सो। टू और सो ये दोनों वर्ड भी ऐसे हैं जो अपने आगे क्या लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री। टू और सो के बाद में कभी भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। तो ही इज टू वीकर टू वॉक, नहीं भैया, वीकर तो कंपेरेटिव में गया, तो ही इज टू वीक टू वॉक, ऐसे अपन इसको करेंगे। पहले पढ़ी, पॉजिटिव डिग्री के बाद हमेशा इनफ आता है, मतलब इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, दूसरी डिग्री आएगी नहीं, ठीक है। तो ही इज रिचर इनफ, तो इनफ क्या आ गया, एक एडजेक्टिव का काम कर गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रिचर हो गया, तो रिच तो क्या है, इसके लिए आ रहा है, तो रिचर क्या हो गया, ये डिग्री किस में आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई इसकी, रिच। मतलब अगर आपको किसी सेंटेंस में कंपेरेटिवली और रिलेटिवली मिले तब भी कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव। अगर आपको टू और सो मिले तब भी कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव। और अगर आपको इनफ मिल जाए उससे जस्ट पहले भी कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव। आप इन चीजों का सख्त ध्यान रखें, ये भी बड़ी काम की चीज है, देखना समझना। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस एंड लाइक, ये देखो ये सारे के सारे जो भी हैं ये किसका काम करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का। पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता ही है, पजेसिव क्या होता है, अपने आप को किसी के अधिकार में रखना। ये सारे के सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो ये अपने आगे कोई ना कोई नाउन लेंगे, ये बात तो बिल्कुल जायज है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या है, जायज है। बट आप इसमें समझना कि यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड, और कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव, कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अपन द का यूज नहीं करेंगे, द का प्रयोग। देखो मैं अलग ही स्लाइड ले लेता हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री तो आ सकती है बट द का प्रयोग नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा, एक बार, ठीक है। देखना है, एक मिनट। हाँ, आप देख ली,
इसमें सुपरलेटिव डिग्री तो आ गई, लेकिन इसमें क्या यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। अब अपने सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड ओके, फ्रेंड ओके, द नहीं है, क्योंकि ये क्या है, माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो अपने आगे द को नहीं लेगा। विच स्टोरी, ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे मिस प्रिंट को उठाओ। विच स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट, ओके है, बट इससे पहले द का यूज नहीं होगा, ठीक है। कभी भी इस कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। बात पहले बड़ी, देखो माई के बाद, आर के बाद, योर के बाद, हिज के बाद, हर, इट्स, देयर, वंस, और ये तो हो गया पोजीशन वाला काम। इसके अलावा एक वर्ड अनोखा आ गया, ये क्या है, लाइक। लाइक भी एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे किसका यूज नहीं करेगा, द का यूज नहीं करेगा, चाहे भले ही आपकी आगे वहां पे सुपरलेटिव डिग्री हो, बट लाइक और पॉजिटिव एडजेक्टिव द का यूज नहीं लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये रूल भी बड़ा प्यारा है कि अगर कहीं भी आपको क्या मिल जाए, वेरी मिल जाए, क्या मिल जाए, वेरी, तो वेरी हमेशा अपने आगे कौन सी डिग्री लेगा, पॉजिटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री आ रहा हो उससे पहले आपको क्या काम में लगना हो। देखो वेरी और मच में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वेरी कहाँ आएगा और मच कहाँ आएगा। कई बार लोग भागते भागते साहब वेरी, सर वेरी और मच का डाउट है, ये डाउट है। तो वेरी और मच में एक फर्क है कि जब कभी भी आपको क्या मिले, पॉजिटिव डिग्री, उससे जस्ट पहले क्या आएगा, वेरी आएगा। बट वहीं आपको मिल जाए कौन सी डिग्री भैया, कंपेरेटिव डिग्री, तो उस कंपेरेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आएगा, मच आएगा, क्या आएगा, मच। तो वेरी किसके साथ आएगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ, और मच किसके साथ आएगा, कंपेरेटिव डिग्री के साथ। ही इज मच गुड, तो गुड तो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, तो मच किसके क्या आएगा, वेरी गुड, ठीक है। ही इज वेरी मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब भैया एक चीज बताना, ठीक है, अब ये कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री। और कंपेरेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले क्या लेगी, मच, तो क्या होगा, ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन आई। और वो अपना वाला रूल जो पढ़ा था कि सब्जेक्ट का कंपेरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होता है, इसलिए यहाँ पे आई आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मच आ गया। तो वेरी कहाँ आएगा, जहाँ पॉजिटिव डिग्री हो। जब पॉजिटिव डिग्री होगा तब तो क्या आएगा, वेरी, और जब कंपेरेटिव डिग्री हो तो वहां क्या आएगा, मच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सम और एनी, सम और एनी के जो डाउट है, तो सम हमेशा आता है, वो आता है पॉजिटिव सेंटेंस में। सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और एनी का यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सम आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव में क्या आता है, एनी आता है, ठीक है। आई हैव सम बुक्स, बिल्कुल ओके सेंटेंस है कि बुक्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, सेंटेंस में क्या पॉजिटिव है। आई डोंट हैव एनी बुक, ये भी ओके है। डू यू हैव एनी बुक, ये भी भैया ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तो इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है। इंटरोगेटिव में भी क्या आता है, एनी आता है, और अपना ये है कौन सा, अरे कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव में भी क्या आता है, एनी। और जो अपना नॉर्मल सेंटेंस होता है असर्टिव, उसके अंदर हमेशा, या पॉजिटिव, उसमें आता है सम, एक चीज। बट सम का एक जगह और यूज होता है, और वो होता है ऑफर। जब भी अपन किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, भले ही सेंटेंस इंटरोगेटिव, भले ही सेंटेंस क्या हो, इंटरोगेटिव हो, हम किसका यूज करेंगे, सम का करेंगे। जैसे मैं लिखूं, वुड यू लाइक टू, would you like to have some, would you like to have some tea। अब ये सेंटेंस तो अपना क्या है, इंटरोगेटिव है, सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, बट फिर भी इसके अंदर हमने किसको यूज किया है, सम को किया है। क्यों, क्योंकि ये एक ऑफर कर रहा है। जब भी चीजों को ऑफर किया जाता है, वहां पे अपने किसको काम में लेते हैं, एनी को नहीं, सम को लेंगे। और एनी कहाँ काम में आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में, पहली बात। और सम कहाँ आएगा, या तो कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो, या फिर अपने किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तब आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते। फर्दर और फार्दर, फर्दर भी आता है, ये भावना दिखाता है, भावना, किसी की भावना, आगे की जो भावना होती है ना,
कि आगे मैं ये करने वाला हूँ, आगे मैं ये करूँगा। और फर्दर दिखाता है, ये भी आगे को दिखाता है बट ये दूरी दिखाता है। फर्दर क्या दिखाता है? दूरी दिखाता है। और फर्दर दिखाता है आपकी एक्सप्रेशंस या इमोशंस। देखिए, ही गेव मी नो फर्दर आंसर, तो आंसर तो आप जवाब देंगे भैया, उसमें दूरी थोड़ी नापेंगे आंसर में। तो यहाँ क्या आएगा इस कंडीशन में? यह आएगा फर्दर की जगह फर्दर। क्यों? क्योंकि ये तो इमोशंस की बात हो रही है, और जब इमोशंस की बात होती है वहाँ हमेशा क्या आता है? फर्दर। और मुंबई इज फर्दर देन दिल्ली, तो ये यहाँ पे किसी भी प्रकार की इमोशंस नहीं दिखा रही है, दूरी की बात कर रहा है। जब दूरी की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे फर्दर नहीं फर्दर आता है। आपके मन के जो भावनाएं हैं, इमोशन है, वो तो दिखाता है कौन? फर्दर। और जो आपकी भावनाएं हैं उनके अलावा जब दूरी दिखानी होती है आपके बीच की, वो दिखाएगा फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 49। क्लियर? अब ये है कि जब आपको आपके दोनों तरफ क्या है? एज एज और सो एज, तो इन दो को याद रखना। क्या है? एज एज, इधर एज आए इधर एज आए, या इधर सो आए इधर एज आए। इन दोनों कंडीशन के अंदर जो बीच में जो डिग्री काम में लेंगे अपन उसको क्या बोलेंगे? अपन उसको क्या बोलेंगे भैया? अपन उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री में। तो दोनों तरफ भी आए तो क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे समझना आप सेंटेंस को जो अपन देखेंगे नीचे। ठीक है, दूसरा है, पहले इसको देखते। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड डेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी। ये सेंटेंस दो बार रिपीट हुआ, ऊपर वाले को उठा दो एक बार, है ना। तो अपन इसको चालू करते हैं यहाँ से ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s, नो एरर। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आज है ना इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई, इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे क्या है? इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया? एज आ गया, यहाँ पे एज आ गया। दोनों तरफ क्या है? एज है। जब दोनों तरफ एज आता है तो बीच में अपन किसको रखते हैं? पॉजिटिव डिग्री। तो बेटर तो कंपेरेटिव है, तो इसको क्या करेंगे अपन? गुड करेंगे। क्या करेंगे? गुड करेंगे। क्यों करेंगे गुड? कि जब दोनों तरफ एज एज आए तो अपन डिग्री कौन सी काम में लेंगे? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अगर कंपेरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और द प्लस EST ये कौन सी होती है? अपनी सुपरलेटिव डिग्री। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा? देन, और सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले क्या आएगा? द। तो इफ द वर्स्ट कम्स, तो पहले वाले में एरर कौन से में था? इस 2 नंबर वाले में जो आज इसी में एरर आ गया ना। अब इफ द वर्स्ट, जो बैड होता है, बैड क्या होता है? बुरा होता है। और इसकी जो होती है वर्स्ट होती है अपनी कंपेरेटिव, और वर्स्ट होती है सुपरलेटिव। तो वर्स्ट के बाद तो क्या आएगा? देन आना चाहिए, और वर्स्ट से पहले क्या आना चाहिए? आर्टिकल द। तो क्या अगले ने आर्टिकल द दिया तो मतलब सेंटेंस एकदम ओके है। ठीक है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, टू वर्स्ट नहीं भैया, टू द वर्स्ट। क्यों? ये वर्स्ट कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने जस्ट पहले क्या लेगी? आर्टिकल द लेगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना छोटी जी, कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में क्या मिले? एज और सो एज, तब तो बीच में क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री आ जाए उसके जस्ट बाद क्या आएगा? देन, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा द। ठीक है, चले आगे। तो इसमें एरर कौन सी में होगा? इसमें भी इसमें एरर हो गया। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये रूल समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब द प्लस एडजेक्टिव आता है तो क्या होता है। जब भी कहीं द प्लस एडजेक्टिव आपको मिले तो वो अपना जो नाउन होता है वो क्या बनता है? प्लूरल। मतलब वो पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। कम्युनिटी को मतलब अगर कहीं भी अपने को काम में लेना पड़ रहा हो, द प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा किसका काम करता है? नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। बट एडजेक्टिव को अपने सब्जेक्ट बना दिया, क्या करके? एडजेक्टिव के साथ द लगा के। तो उस कंडीशन में वो एडजेक्टिव ना होके वो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, और वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। किसको दिखाएगा भैया? पूरी कम्युनिटी को। जैसे मैं एक बात करूं, द प्लस नाउन, द प्लस एडजेक्टिव, ये क्या बनेगा? बनेगा भी ये नाउन, और नाउन कौन सी होगी? प्लूरल। और किसको दिखाएगा? ये पूरी कम्युनिटी को दिखाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी। जैसे एक चीज समझना इसमें, मैंने कहा था पुअर,
तो यहाँ गरीब एक नहीं है भैया, यहाँ पूरे गरीबों की एक साथ बात हो गई। द पुअर इज आर ऑलवेज रिवार्डेड, ऑलवेज रिवार्डेड, द पुअर इज आर ऑलवेज रिवार्डेड। अब ये चीज समझना छोटी सी कि यहाँ पे इज करूं मैं या आर करूं। अब पुअर दिखती है तो अपने मन में आता है इज कर दो, बट यहाँ पे द भी लगा हुआ है और पूरे एक एडजेक्टिव है, और इस कंडीशन में यहाँ पे इज नहीं क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी को ये दिखा रहा है। और तो द प्लस एडजेक्टिव किसको दिखाता है, पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। ठीक है, वापस चलते हैं। हाँ ठीक है। ऑल दो द पुलिस ऑफिसर sympathize with poor, he refused to take an action against the rich man। अब देखो विथ आ गया, विथ के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, विथ के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। इसका मतलब पुअर तो नाउन है नहीं, नाउन तो क्या होती है, पॉवर्टी होती है। अरे नाउन गरीब थोड़ा है, नाउन तो गरीबी होती है, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी होती है तो यहाँ पे दिया हुआ अपना पुअर, तो उससे पहले क्या लगेंगे, आर्टिकल द प्लस और एडजेक्टिव क्या बन गया, ये नाउन बन गया, और ये सारे गरीबों की एक बात एक साथ कर रहे हैं, पूरी के पूरे गरीब जनसंख्या एक साथ। ठीक है, तो इसमें एरर कौन से मिला, अपने फर्स्ट वाले में मिल गया। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं अपने, जिसमें फर्स्ट सेकंड आता है, ये क्या होता है अपना ऑर्डिनल नंबर। और एक होता है रोमन, इसकी भी थोड़ी सी अपन बात करेंगे, वैसे अपने ये समझ की बाहर है, अपने यहाँ का नहीं है, फिर भी अपन थोड़ी सी एक बात करेंगे रोमन के बारे में भी, जो जनरली अपन गलत लिखते हैं और बहुत बुरी तरह से गलत लिखते हैं ना। जैसे अगर अपन बात करें तो बहुत सारी जगह हमने एक चीज़ देखी होगी, जब कोई बच्चा रैंक लाता है, जब कोई बच्चा मेरिट लाता है, तब वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है फर्स्ट रैंक, ये लिखा हुआ होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा या आप लिखते भी होंगे। ये बहुत बुरी तरह से गलत है भैया, किसी भी प्रकार से सही नहीं है। क्यों गलत है, कि फर्स्ट जो है, ये जो रोमन का फर्स्ट है, उसके आगे उसके ऊपर कभी भी एस टी नहीं लगता। रोमन के ऊपर क्या नहीं लगता, एस टी, क्योंकि रोमन जो खुद ऑलरेडी क्या है, वो फर्स्ट का सेंस देता है। तो ये कहीं भी लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है, वो एरर है। और वहाँ अगर ये फर्स्ट अपने मैथ्स वाला लिखा हुआ हो, जो उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट रैंक, तब ये है ओके। वो कैसे लिखा होना चाहिए, ऐसे ऊपर वाले की जैसा नहीं लिखा होना चाहिए। बट मिलता है कैसे अपने को, ऊपर वाले जैसा। अगर आप आंखें खोलकर चले अपने आसपास की दीन दुनिया में, तो आपकी 90% ग्रामर आस पड़ोस में क्लियर हो जाएगी, अगर आप आंखें खोल के चलें। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे एरर लिखे हुए होंगे, इतने सारे चीज़ें जो गलत है उनको आप करेक्ट करते जाइए, लोगों को तो ना बताएं, है ना, उन्हें तो शाम तक आप एक दो बार सर फुड़वा लेंगे। बट बात क्या है, आप वहाँ पे अपने मन में उसको करेक्ट कर लें कि ये सही है या गलत। कि जब दो वर्ड एक साथ दिए हुए हैं, जब दो वर्ड इंग्लिश के कहीं एक साथ हैं, तो क्या वो किसका रोल कर रहे हैं। जैसे एक वर्ड अपन जनरली बहुत जगह पढ़ते हैं, गर्मियों में ज़्यादा देखते हैं अपन, है ना, क्योंकि गर्मियों में अपने को प्यास लगती है ज़्यादा, तो वहाँ होता है ड्रिंकिंग वाटर लिखा होता है, ये ड्रिंकिंग वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ड्रिंकिंग वाटर सही है, तब आप कुछ बोलेंगे साहब ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ड्रिंकेबल वाटर कर दो, ड्रिंक वाटर कर दो, है ना। अरे कुछ लोग तो ये भी करे, सर हमने ड्रिंकिंग वाटर पढ़ा ही नहीं, हम लोग शीतल जल, है ना, पेय जल ये पढ़ा है। तो ये भैया बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि वाटर क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन से पहले आईएनजी लगा हुआ क्या आ गए, तो जब एक वर्ब के अंदर आईएनजी लगाते हैं, जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो तीन रोल करता है। एक तो वो वर्ब का रोल करता है, एक वो पार्टिसिपल का रोल करता है, और एक वो जेरेंड का रोल करता है। वर्ब का जब रोल करेगा तब वो मैन वर्ब का काम करेगा और एक्शन दिखाएगा। पार्टिसिपल का जब काम करेगा वो एडजेक्टिव बनेगा, और जब जेरेंड का काम करेगा जब वो नाउन बनेगा। तो यहाँ अब ड्रिंकिंग यानी पीने लायक या पीने वाला, तो यहाँ पे भैया ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये क्या हो गया अपना पार्टिसिपल, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसलिए ऐसी बहुत सारे वर्ड्स अपन देखिए मार्केट में लिखे होते हैं, अगर कहीं भी दो वर्ड आपको एक साथ मिले, आप जरूर सोचिए क्या ये सही है। एक लिखा होता है नो स्मोकिंग, है ना, एक लिखा होता है नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, क्या भैया ये सही है, ये भी भैया बिल्कुल सही है। यहाँ स्मोकिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और ये नो काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये आप सीखे ये समझिए, मैं कह रहा हूँ जब कहीं भी मार्केट में कहीं भी आपको एक्सपाइजेड दो इंग्लिश के वर्ड एक साथ लिखे हुए दिखे और आपके मन में घंटी बजी कि ये गड़बड़ है, ये सही है, तुरंत उसके अंदर आप रिकैलकुलेट कीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। आपको किसी सीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप मार्केट की पजल सोल्व करते चलिए, आपकी सीट अपने आप सोल्व हो जाएगी ना। मार्केट में इतने सारी चीज़ें लिखी हुई होती है ना,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं ऑर्डिनल। तो रोमन का क्या सीन है, रोमन की कभी भी एस टी नहीं लगेगा, ध्यान रखना, बहुत जगह गलत मिलता है। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्या होते हैं, अपने ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, ये होता है मल्टीप्लेक्टिव। मल्टीप्लेक्टिव क्या होता है, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस है ना, वो होता है अपने मल्टीप्लेक्टिव में आते हैं। अब दो चीज, अगर ये तीनों लिखे हुए हैं एक सेंटेंस में, आपको ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर दोनों एक साथ मिल जाएं, तो उस कंडीशन में अपन सबसे पहले किसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ऑर्डिनल को। किसको लिखेंगे, ऑर्डिनल को तो अपन लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे कार्डिनल को, है ना। बात पहले पड़ी, दो ऑर्डिनल और कार्डिनल अगर एक साथ आए तो ऑर्डिनल नंबर को अपन लिखेंगे पहले और कार्डिनल नंबर को लिखेंगे अपन बाद में। और अपना जो ऑर्डिनल नंबर है हमेशा अपने से पहले आर्टिकल द लेगा। क्या लेगा, आर्टिकल द। तो देखना, द टू फर्स्ट टू अराइव वेर द लकी रिसिपिएंट ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट, नो एरर। अब देखना, द आ गया तो टू है, कौन सा नंबर है ये तो अपना कार्डिनल नंबर है, जो कि आर्टिकल दे लेता ही नहीं, इसका हम लोग यहाँ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो ये फर्स्ट इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या बनेगा भैया, ये फर्स्ट टू। ठीक है, तो एरर कहाँ मिल गया, इस फर्स्ट वाले में मिल गया। ठीक है, तो क्या याद रखा कि ऑर्डिनल नंबर जो होता है अपने पहले आर्टिकल दे लेता है, और इन दोनों में से पहले अगर लिखना हो तो अपने किसको लिखेंगे, ऑर्डिनल को लिखेंगे, कार्डिनल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो चीज है इसको समझने के लिए अपने को एक अलग स्लाइड पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लाइड यहाँ पे बाद में आएगी। अगर मैं बात करूं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये सारे के सारे होते हैं किसके लिए आते हैं, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए आते हैं, ये सब के सब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन मतलब एक ऐसी नाउन जिसको अपने काउंट नहीं कर सकते, उससे पहले क्या आएगा, ये लिटिल, लिटिल और द लिटिल। अब तीनों में भैया फर्क क्या है, कुछ तो फर्क होगा तभी तीन नाउन बने। आप ये मत बोलना कि इसमें एक का फर्क है और उसमें दो का फर्क है। जब इंग्लिश में कोई वर्ड अलग अलग बने होते हैं तो ये अगर अपन बोलते हैं अपने मन के लिए कि इसमें कोई फर्क नहीं है, बट उनमें कोई ना कोई फर्क जरूर है। आप वो फर्क को जानने की कोशिश कीजिए, आइए देखते हैं। लिटिल होता है नोट, ये एकदम नो का काम करता है, या नेगेटिव सेंस देता है ना, मतलब है ही नहीं कुछ, नेगेटिव सेंस या नेग्लिजिबल सेंस देता है, मतलब ना के बराबर सेंस, कोई ऐसी चीज जहां मतलब ना ही हो। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अपने पास ये बोतल है ना, ठीक है, समझिए इस बात को। अब ये बोतल इतनी भरी हुई है पानी की, है ना। अब अगर ये इसमें थोड़ा सा नीचे अगर पानी हो, जिसमें अगर आपको ऐसे एक बूंद हो, बोलते कई बार बोलते हैं कि बूंद बूंद से एकदम एक बूंद पानी की और जिसमें मतलब ना के बराबर पानी हो, जिससे कोई फर्क ही ना पड़े, हो या ना हो, मतलब जिसका होना या ना होना बराबर हो ना। एक देखो, मैं बहुत अच्छी चीज़ है, जल्दी मैं फॉलो करता हूँ इसको, मानता भी हूँ कि जहाँ आपका या आपकी बात का होना और ना होना बराबर हो, वहाँ आपका ना होना ज़्यादा बेटर होता है। कि जब आप हो तब भी कोई रोल नहीं है आपका, जब आप नहीं हो तब भी कोई नहीं है। तो जब ये बोतल है, अगर इसकी बात करें अपन, तो इसके अंदर पानी कितना हो, इसमें अगर इतना पानी हो कि एक या दो बूंद इस बोतल में अगर पानी हो, तो लिटिल का सेंस देगा। क्यों, कि उसका होना और ना होना इस बोतल में बराबर है। ठीक है, अब अगर इस बोतल में पानी इतना हो थोड़ा सा, जिससे मेरी प्यास बुझ सकती है, ये तो नहीं कि मैं एकदम तृप्त हो गया, है ना, बट ऐसे काम चल जाए थोड़ी देर के लिए, मुझे प्यास ना लगे, उस कंडीशन में क्या होगा, लिटिल, जिसको हम बोलते हैं नॉट मच। नॉट मच, ज्यादा तो नहीं, बट सम एटलीस्ट, सम एटलीस्ट, कि ज्यादा तो नहीं है बट कुछ ना कुछ जरूर है। ठीक है, अब इस बोतल में पानी इतना है, और जितना है उतना सारा का सारा मैंने पी लिया, मतलब जितना है उतना पूरा का पूरा। तो नॉट मच, ज्यादा नहीं, बट ऑल दैट, ऑल दैट, जितना है उतना सारा। अब आप इसमें इतना पानी था, पूरा का पूरा पी गया, तो मैं क्या कहूंगा, इस बोतल में जितना पानी था वो सारा का सारा मैं पी गया। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं ना।
लिटिल ए लिटिल और नॉलेज इज डेंजरस। अब या तो इसमें लिटिल भरेंगे अपन या ए लिटिल भरेंगे। अब ए लिटिल कब आता है? जब थोड़ा हो, जब थोड़ा हो, काम चलाऊ सा हो। और लिटिल कब भरेंगे? ना के बराबर। अगर कोई इंसान है जिसको ज्ञान ही नहीं है, जैसे एग्जांपल लूँ, आपको बाइक चलानी ही नहीं आती, आप उसके हाथ ही नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें आपको खतरनाक है। आपको ऐसा थोड़ी बहुत आती है, आपको ऐसा लगता है कि आप चला सकते हैं, तभी आप जाके गिरते हैं, क्योंकि आपको उसका ज्ञान कम है। तो ज्ञान मतलब थोड़ा, इसमें क्या आएगा? ए लिटिल। तो ए लिटिल क्यों आएगा? कि थोड़ा बट पूरा नहीं, जिससे आपका काम चल जाए, जिससे आप उसको मैनेज कर पाओ, उतना ज्ञान नहीं है, बट उतना ज्ञान है जितना आपको उसको चला सकते हो उसको। जैसे एक मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक बार ना एक इंसान ने एक बुक पढ़ी, उस बुक को पढ़ के एक जो उसने एरोप्लेन स्टार्ट कर लिया, एरोप्लेन का वो था, क्रू मेंबर था और वो सफाई कर्मी था, उसने उसको स्टार्ट कर लिया और उसको उड़ा लिया उसने ना, उड़ा के ले गया। और फिर उड़ा के जब उतारने के लिए जब देखा तो उस बुक में लिखा था कि इसको उतारा कैसे जाए, उसका जिक्र है दूसरी बुक में, या अध्याय 2 में। तो बात क्या, उसने उस ज्ञान से, जो उसके पास ज्ञान था, उससे उसने फ्लाइट को उड़ा तो लिया, अब उसको उतारना नहीं आ रहा। तो यही बात है, जब आपके पास ज्ञान हो कितना, ना के बराबर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान कितना हो, थोड़ा हो, बट उससे काम ना चले, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए लिटिल। ठीक है। अब फिर जैसे भी कोई एग्जाम दिया आपने, और आपसे कोई पूछे कि भैया कितना कैसा क्या रहा इसको, और कि भाई जितना ज्ञान मेरे में था मैंने उतना सारा लगा दिया मेरा, तो जितना मेरे पास एनर्जी थी, जितना ज्ञान था, मैंने इसी एग्जाम में, इस पेपर में झोंक दिया। तो वहाँ क्या आएगा? द लिटिल। द लिटिल, द लिटिल नॉलेज आई हैव, कि जितना मेरे पास ज्ञान था, आई हैव यूज्ड इन द टेस्ट, कि जितना मेरे पास ज्ञान था वो मैंने उस टेस्ट में यूज कर लिया, जितना है उतना सारा का सारा। ठीक है, चलो चलते हैं। लिटिल ए लिटिल द लिटिल समझ में? लिटिल का मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल सेंस है, कोई मतलब ही नहीं उसका। ए लिटिल कुछ, थोड़ा सा, बट इतना ज्यादा भी नहीं। और द लिटिल हो गया जितना है उतना सारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, इसी में अपन नेक्स्ट चलते हैं। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये आते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए आते हैं? काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको अपन काउंट कर सकते हैं उसके लिए। तो सेम कंडीशन है, फ्यू का मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल सेंस देगा, ये भी नेगेटिव सेंस देगा, नेगेटिव सेंस। और फ्यू मतलब नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, नॉट मैनी बट सम एटलीस्ट, नॉट मैनी बट ऑल दैट, कि ज्यादा तो नहीं, जितना उतना सारा। अब मैं एक सेंटेंस लिखूं, जैसे फ्यू या ए फ्यू स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश इन हिंदी मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम, ये क्या है कि फ्यू ए फ्यू स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश इन हिंदी मीडियम। अब हिंदी मीडियम स्कूल में इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी होती है भैया? बिल्कुल ना के बराबर, गिने चुने, मतलब बोले ना कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात रहेगी इसमें। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसमें ना के बराबर है, कि कोई बच्चा मिलेगा नहीं जिसको कोई एक गलती से मिल जाए हजारों में, तो बात रहे तो यहाँ का फ्यू मतलब ना के बराबर सेंस दे रहे। और वहीं मैं सेंटेंस लिख दूं कि यही सेम सेंटेंस लिख, ए फ्यू या फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश इन हिंदी मीडियम। अच्छा, मतलब हिंदी मीडियम। ठीक है, अब बोल तो नहीं सकते, बट समझ में लगभग अपने को भी कोई टीचर बोलता तो आती थी कि ये सिस्टम क्या चल रहा है, तो कि अपने को समझ में नहीं आती, ये ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ वर्ड पकड़ लेंगे। तो वहाँ उस कंडीशन में करेंगे एफ यू। क्या करेंगे? एफ यू, मतलब पूरी तो नहीं आ रही है, सबको तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनको वो समझ में आएगी। आप करें द लिटिल की बात, देखना द लिटिल में क्या होगा, द फ्यू में, सॉरी द फ्यू में क्या होगा, यहाँ पे द फ्यू का क्या हो गया, ये जितना उतना सारा। कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी शर्ट उतने वाइट हैं,
मेरे पास जितने भी जो शर्ट्स हैं वो ब्लू हैं, तो मतलब जितना है उतना सारा। जैसे मैं बोलूँ द फ्यू शर्ट्स आई हैव आर ब्लू, कि जितने भी मेरे पास शर्ट है वो क्या है, ब्लू हैं। तो उसका में क्या आएगा, द फ्यू। तो फ्यू एफ यू द फ्यू में और लिटिल ए लिटिल द लिटिल में एक तो फर्क ये है कि वो काउंटेबल के लिए आते हैं, अपना लिटिल ए लिटिल और द लिटिल तो आता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू एफ यू तो आता है काउंटेबल के लिए। दोबारा बता दूं, लिटिल ए लिटिल और द लिटिल किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू एफ यू और द फ्यू आएगा काउंटेबल के लिए। बाकी तीनों या 6 के एडजेक्टिव हैं सारे एक जैसे ही होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये हो गया अपना, हाँ। तो द सोइल वॉज moist as there was a little rain day before no error, there was a little, कि वो मतलब नमी है उसमें, नमी मतलब नाक के बराबर बारिश होने पर नमी कैसे हो सकती है भाई, कहीं आप बोलोगी नाक के बराबर बारिश हुई नमी, तो क्या आएगा, ए लिटिल रेन, ठीक है। द फ्यू पीपल हैव कार इन द वर्ल्ड, है ना, द फ्यू का जितने उतने सारे, मतलब जितने लोग हैं उतने सबके पास कार तो हो नहीं सकती, बिल्कुल ही नहीं हो सकती। हाँ मैं बोलूँ एल, मैं बोलूँ लिटिल, मैं यहाँ पे बोल दूँ द फ्यू है, द फ्यू क्या शो कर रहा है कि इस संसार में जो भी लोग हैं उन सबके पास क्या है, कार है, तो सबके पास तो हो ही नहीं सकती। अब मैं बोलूँ फ्यू, ना के बराबर लोगों के पास भी नहीं, तो यहाँ आएगा एफ यू, कि कुछ लोगों के पास वहाँ पे उनके पास कार है, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मैनी और मच। भैया मैनी आता है काउंटेबल और मच आता है अनकाउंटेबल। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई हैव मैनी या मच डाउट्स, या मैं लिख दूं आई हैव मैनी और मच सर्ट्स, तो इस कंडीशन में भैया यहाँ क्या होगा, इसमें तो आएगा अपना डाउट, क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल क्या है, नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच आता है, मैनी नहीं आता। और यहाँ पे सर्ट्स है काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले मच नहीं मैनी आएगा। तो मैनी तो किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए, और मच आएगा अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच, तो स्टार्स कुछ काउंटेबल भी बोलते हैं कुछ अनकाउंटेबल, बट यहाँ पे आएगा मैनी, है ना। और अपना नीचे है कि देर आर सो मैनी फिल्ड, यानी गंदगी, तो मैनी नहीं आएगा मच आएगा, क्या आएगा, मच। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। 54 अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट क्या होता है, एक दिन हो गया अगले दिन नहीं हुआ, एक दिन फिर से हो गया अगले दिन नहीं हुआ, बोलता है अल्टरनेट। और अल्टरनेटिव क्या होता है, ऑप्शनल, जैसे अपना पेपर रहता है कि 4 में से एक, ये 1 2 3 4 में से एक बोला तो उसको अल्टरनेटिव बोलेंगे। और आज हुआ है कल नहीं हो रहा है, फिर से परसों हुआ फिर से नहीं, बोलता है अल्टरनेट। तो इसको अपन सही, जैसे व्हेन माय सिस्टर वाज इल, जब मेरी बहन बीमार थी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डे। अल्टरनेट, अल्टरनेटिव तो भाई वैकल्पिक होता है, विकल्प होता है, ये तो यहाँ होगा अल्टरनेट, अल्टरनेट, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, लेस और फ्यूअर। लेस है ये अपनी 2 डिग्रियां, लेस और फ्यूअर, ये तो आता है अनकाउंटेबल के लिए लेस, और ये आता है काउंटेबल के लिए, है ना। हाँ अब जो नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंटेड, स्टूडेंट्स क्या है भैया, काउंटेबल नाउन है, और जब बर्दर काउंटेबल जब नाउन होगी तो लेस का प्रयोग नहीं करेंगे हम, किसका करेंगे, नो फ्यूअर, है ना, नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंटेड। और यहाँ क्या है 50 kg राइस, तो फ्यूअर ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, नो लेस देन 50 स्टूडेंट, सॉरी नो लेस देन 50 kg राइस इज नीडेड, ठीक है। तो यहाँ जो लेस होगा वो किसके लिए आता है, हमेशा अनकाउंटेबल के लिए आता है, और फ्यूअर किसके लिए आता है, अपने काउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। चले आज का लास्ट रूल रहेगा अपना, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, 56 रूल, कि देखो थोड़ा सा इसके अंदर अपन 2 वर्ड और लाते हैं, नाइदर और नन, नाइदर और की बात करते हैं और नन की बात करते हैं, ठीक है।
नाइदर यूज होता है दो के लिए, फॉर टू। दो ही चीज़ों की जब बात करते हैं तब क्या यूज होता है, नाइदर। और जब दो से ज़्यादा की बात होती है, मोर देन टू, मोर देन टू, तब अपन किसको यूज करते हैं, नन को यूज करते हैं। ठीक है, यहां हमने क्या किया, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग। जब दो की बात कर रहे हैं या उन लोगों की बात करें तो यहाँ पे नाइदर अपन कर सकते हैं, एक तो कि नाइदर ऑफ देम आर नॉट कमिंग, पहला तो ये है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो बोथ, वो भी एक्यूरेट रहेगा इसके अंदर। अगर दूसरा अगर मैं बात करूं वहां, अगर यहाँ अगर मैंने बात कर ली यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों की, है ना, वहां मैंने बात कर ली दो से ज्यादा लोगों की, तब वहां पे अपन किसको यूज करेंगे, अपन वहां पे यूज करेंगे किसका, वहां पे करेंगे नन का। ठीक है, अब देखो यहां अगर मैंने नाइदर कर दिया और नाइदर के बाद मैंने ऑफ लगा दिया, तो नाइदर खुद एक क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। नाइदर एक खुद क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। नाइदर क्या होता है, नेगेटिव वर्ड। और नन जो है वो भी क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। अगर ये हमने किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर लिए, तो जैसे हमने पहले की क्लासोलॉजी में बात की है, उसके आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं, उसके आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव नहीं रहेगी या नोट का यूज उनमें नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको नाइदर मिल जाए कहीं भी, नन मिल जाए कहीं भी, या कोई भी नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए, नेगेटिव वर्ड मिल जाए स्टार्टिंग में, तो उसके आगे कभी भी नॉट या नो का यूज नहीं होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये रहा अपना। तो ये हो गई अपनी क्लास। उम्मीद करते हैं आपने सारा ढंग से देखा होगा, सारा क्लियर रहा होगा। आपकी कोई डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। दो क्लास अपनी ऑलरेडी हो गई थी, आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हमने 120 रूल में से हम बोले तो हमने 50 लगा दिए, 56 रूल्स हमने देख लिए हैं। अब अपने पास लगभग 64 रूल्स और हैं जिसमें अपनी पूरी ग्रामर कंप्लीट है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ 99% जो ग्रामर है 120 रूल्स के आसपास घूमती है। जब आपको बता ही दिया जाए यही सारा सिस्टम है, फिर भी आप इसको नहीं कर पाएँ, उसमें तो आप ही जिम्मेदार रहेंगे। आई होप ये सब कुछ सही रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिले। थैंक यू, हैव ए गुड डे।